प्रातः नमन प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा 3 में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पाठ 13 तनुप्रिया का सहेली को पत्र नामक पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसे आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। पाठ 13 तनुप्रिया का सहेली को पत्र। बच्चों, क्या नाम है हमारे पाठ का? तनुप्रिया का सहेली को पत्र। तनुप्रिया ने ग्रीष्म अवकाश अर्थात गर्मियों की छुट्टी अपने ननिहाल अर्थात नाना नानी का घर। बच्चों, ननिहाल किसे कहते हैं? नाना नानी का घर को हम ननिहाल कहते हैं। में बिताया। बच्चों, जब छुट्टियां होती है आप सब भी अपने ननिहाल अर्थात नाना नानी के घर जाते हो ना छुट्टियां बिताने। इसी तरह से तनुप्रिया भी गर्मियों की छुट्टी में अपने नाना नानी के घर गई थी। ननिहाल जाते समय उसकी सहेली स्वाति का पत्र उसे मिला था, जिसमें उसने लिखा था कि ननिहाल से लौटने पर अपने सारे अनुभव पत्र के माध्यम से उसे लिख भेजे। तनुप्रिया कल ननिहाल से लौटी थी, सो आज पत्र लिखने बैठ गई। तनुप्रिया 127 सिविल लाइंस उत्तरी, कानपुर, दिनांक 26 जून 2013। प्रिय सखी स्वाति, नमस्ते। मैं कल ही ननिहाल से लौटी हूँ और आज तुम्हें पत्र लिख रही हूँ। स्वाति, हम लोग रेलगाड़ी द्वारा नानी के यहाँ गए थे। गर्मी बहुत थी। रेलगाड़ी चलने पर आगे आते व पीछे छूटते हुए दृश्यों को देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लगता था जैसे खंबे, पेड़ और मकान पीछे को भागे जा रहे हों। हमारे सामने की बर्थ पर 2 परिवार अपने बच्चों के साथ बैठे हुए थे। उनके सामने उनके बच्चे बहुत रो रहे थे। पता चला कि गर्मी के कारण रो रहे हैं। घर से जो पानी वे लेकर चले थे वह समाप्त हो गया था और बच्चों के कंठ अर्थात गला। बच्चों, कंठ किसे कहते हैं? गले को सूखे हुए थे। मेरी मम्मी ने उन्हें अपने साथ लाया हुआ पानी पिलाया। मार्ग में अर्थात रास्ते में एक स्टेशन पर गाड़ी रुकी और सबने प्लेटफॉर्म पर टॉन्टी से एक एक बोतल पानी भरा। मुझे भी गर्मी सता रही थी। पानी उतना ठंडा न था कि गले को तृप्त कर पाता। तृप्त करना अर्थात संतुष्ट करना या प्यास बुझाना। प्यास से बेचैनी बढ़ती जा रही थी। इस प्रकार प्यासे कंठ अर्थात गले को गर्मी के कारण गुनगुने हुए पानी से तृप्त करने का प्रयास अर्थात कोशिश करते हुए हम लोग नानी के घर सहारनपुर पहुँचे। मैंने तो जाते ही नानी से ठंडा पानी मांगा। नानी ने मुझे गोद में लेकर प्यार किया। मैंने स्वयं फ्रिज से ठंडा पानी लेकर पिया और फिर आइसक्रीम खाई। जानती हो स्वाति, उस दिन मुझे लगा कि जल ही जीवन है। यदि पीने को ठंडा शुद्ध पानी न मिले तो क्या दशा होती है। दशा अर्थात हालत। मैंने टीवी पर समाचारों में देखा था, गरीब बस्तियों में लोग
पानी के लिए सरकारी टोंटियों पर बड़े बड़े बर्तन लेकर खड़े रहते हैं, परंतु सभी को पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता। लोग लड़ते हैं, उनका काम भी छूट जाता है। देश के कई भागों में लोग पानी की कमी के कारण पलायन कर जाते हैं। पलायन करना अर्थात किसी कारण स्थान छोड़कर चले जाना। कई स्थानों पर पानी इतना प्रदूषित हो गया है, प्रदूषित अर्थात अशुद्ध, कि उसके कारण पेट और त्वचा के गंभीर रोग हो जाते हैं। गंभीर रोग, गंभीर अर्थात भयानक या खतरनाक रोग हो जाते हैं। लोग कई कई दिनों का रखा हुआ पानी पीते हैं। कई स्थानों पर तो लोगों को आवश्यक कार्यों हेतु भी जल नहीं मिल पाता। जल की कमी व प्रदूषित जल की इस व्यथा अर्थात पीड़ा, व्यथा किसे कहते हैं बच्चों? व्यथा कहते हैं पीड़ा को। देख सुनकर मैं निराश सी हो गई हूँ। स्वाति हम सभी को जल के अपव्यय अर्थात जल का दुरुपयोग को रोकना होगा। जल की बचत करनी होगी। यदि धरती पर जल न रहा तो चारों ओर रेगिस्तान दिखाई देगा। बच्चों, यदि धरती पर जल नहीं रहेगा तो क्या होगा? अगर यदि धरती पर जल नहीं रहा तो चारों ओर रेगिस्तान दिखाई देगा। हरियाली के अभाव में, अभाव अर्थात कमी में पशु पक्षी भी न रहेंगे। जल प्रदूषण को रोकना होगा। नदियों के जल की शुद्धता को बनाए रखना होगा। यह प्रयास अर्थात कोशिश। बच्चों, प्रयास किसे कहते हैं? कोशिश को। यह प्रयास अभी से प्रारंभ करना होगा। तो बच्चों, यह प्रयास अर्थात कोशिश हमें अभी से प्रारंभ करनी होगी कि हमें जल के अपव्यय को रोकना है। जल के अपव्यय को हमें रोकना होगा और जल की बचत करनी होगी। यदि धरती पर जल नहीं रहा तो क्या होगा? यदि धरती पर जल नहीं रहा तो चारों ओर रेगिस्तान दिखाई देगा और हरियाली के अभाव में पशु पक्षी भी नहीं रहेंगे। तो हमें जल के अपव्यय को रोकना होगा। शेष मिलने पर तुम्हारी प्रिय सखी तनुप्रिया। बच्चों, आप सभी को यह पाठ ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इस पाठ में जितने भी कठिन शब्द आए हैं उन कठिन शब्दों का अभ्यास करना है। धन्यवाद।